अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने ये वाली टाइप स्टार्ट की थी जिसकी जो फॉर्म है वो ये थी कि दो जो स्क्वायर रूट हैं और उसके अंदर लीनियर जो एक्सप्रेशन होगा वो एक साइड पे होगा और एक स्क्वायर रूट एक साइड पे होगा, यानी तीनों स्क्वायर रूट होंगे, तीनों स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन लिखा होगा। तो आपने कोई से दो रेडिकल को एक साइड पे करना है और तीसरे रेडिकल को एक साइड पे करना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं दोनों साइड पे, ताकि हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब इधर लगाएंगे फार्मूला। तो फार्मूला जब लगाएंगे ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म पहले लिख दी, अब फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यानी ये मैंने फार्मूला लगाया ये वाला a माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड पे आपके पास क्या आएगा, ये कट जाएंगे तो 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा, ये कट जाएंगे 11 माइनस एक्स माइनस 2, ये भी देखें स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 6 माइनस एक्स एंड 11 माइनस एक्स, ये भी दोनों कट हो गए, 6 माइनस एक्स और इधर आ गया 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखेंगे इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा किस तरह से हम इसको लिखेंगे ये जो स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको रखेंगे इधर, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी यहाँ पे आएगा -2 और साथ में इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 11 ज़ा 66, 6 को x से मल्टीप्लाई किया -6x, इस माइनस एक्स को 11 से किया तो -11x और माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। पहले इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो -11 प्लस एक्स, ठीक है, और फिर ये दोनों इधर आएंगे तो -6 प्लस एक्स, ये दोनों कट हो गए, -2, तो ये आ जाएगा 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 6। 27 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है, 21। और फिर इसमें से ये 11 भी अभी माइनस करने हैं। अच्छा, ये x रह गया बाकी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके आगे बल्कि मैं लिख लेता हूँ, इन दोनों को भी करना था हमने, तो ये आ गया जी 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपके पास जो है इसकी इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं कि इसको हमने नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे एक साइड पे स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड पे जो है स्क्वायर रूट के बगैर वाला एक्सप्रेशन ये साइड। ठीक है, तो अब दोबारा से क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्यों स्क्वायर लेंगे, ताकि इस रेडिकल साइन को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे दोबारा से, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इस साइड पे हम फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी स्क्वायर का, जिसमें ये आपका a होगा ये b होगा, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 66 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 264 और 17 को जब 4 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 68x और प्लस 4x स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इसको 100, ये हो जाएगा 20x और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उसका कोफिशिएंट ग्रेटर है, ये सारी टर्म इधर शिफ्ट होंगी,
264 माइनस 68x प्लस 4x² माइनस 100 माइनस 20x माइनस x²। ये तीनों जो टर्म है 1 2 3 ये तीनों लेफ्ट साइड पे लेके आए, इसलिए तीनों माइनस हो। 4x² में से x² माइनस किया 3x²। ठीक है, 4x² में से x² माइनस किया तो 3x²। फिर उसके बाद जी ये और ये मिलके हो जाएंगे माइनस 88x, और ये 64 में से ये माइनस किया तो 164 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ, तो देखते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास क्या बनती है। 3x² माइनस 88x प्लस 164 इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसके फैक्टर ढूंढने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया होगा। पेपर में आपको तो पेपर करते हुए टाइम का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। तो ए होता है x² का कोएफिशिएंट, बी होता है x का कोएफिशिएंट और सी होती है कांस्टेंट टर्म। तो अभी तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 88 प्लस माइनस माइनस 88 का स्क्वायर, तो माइनस 4a और ये c की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये c की वैल्यू आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 प्लस माइनस 88 का हम लेते हैं स्क्वायर। कैलकुलेशन मैं आपको इसके अंदर ही करके दिखा देता हूँ वीडियो के। 88 का स्क्वायर लेंगे या माइनस 88 का स्क्वायर लेंगे। अच्छा, माइनस 88 का स्क्वायर लेना तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 7744 और माइनस यहाँ रहेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 164, यहाँ रहेगा 1968। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 3 6, तो 7744 माइनस 1968, तो इसका आंसर आ जाएगा 5776 इसका स्क्वायर रूट। बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे का वैसे। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 5776, तो आएगा 76। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस 76 डिवाइड बाई 6। अब हम इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा एडिशन में लिखेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। 88 प्लस 76 डिवाइड बाई 6 और x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे लिखते हैं 88 प्लस 76, 88 प्लस 76 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आ गया 82 डिवाइड बाई 3। एक आंसर ये आ गया, और 88 माइनस 76 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आ गया 2। एक आंसर ये। अब इन दोनों आंसर को हमने क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है। अब चेक करते हैं इसको। अब हम जो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम पुट करेंगे। ये है 11 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा, ये देखें 11 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 3। ठीक है, फिर माइनस 6 माइनस एक्स है तो एक्स की जगह ये आ गया, इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स की जगह 82 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसी क्यूएन में मैंने पुट किया, ये आपके पास है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, एलसीएम आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 33 माइनस 82, 33 माइनस 82, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 33 बना। फिर उसके बाद एलसीएम लिया 3, ये आ गया 18 माइनस 82। ठीक है, इसी तरह अब 3 ये आ जाएगा 81 माइनस 82। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। इन दोनों को जब सब माइनस करेंगे तो माइनस का 49 डिवाइड बाई 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 64 डिवाइड बाई 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 डिवाइड बाय ये। चलें, अब वैसे भी बाद में सेपरेट करना था, अभी सेपरेट लिखा गया। अच्छा, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 49 और इसका स्क्वायर रूट भी सेपरेट कर लेते हैं। और इसी तरह इसका -1 मल्टीप्लाई बाई 64, इसका स्क्वायर रूट भी सेपरेट कर लेते हैं। और इस तरह -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमें पता है कि -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, यूटर
स्केयर के। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते। कैलकुलेटर पे अगर आप स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव लिख के सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देगा। तो इस यहाँ पे लिखेंगे एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 स्केयर डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस इधर लिखेंगे एयोटा स्केयर डिवाइड बाय 8 स्केयर डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा स्केयर डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 आयोटा डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3, 8 आयोटा डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3 और आयोटा डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास आंसर क्या आता है। यानी इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो माइनस एयोटा डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3 और इधर आयोटा डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 3। तो दोनों के जो आंसर है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमने पुट की थी x इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 3, ये क्या है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। अभी इसी आंसर को हमने क्या करना है, दूसरे आंसर को भी चेक करना है। इसी आंसर को नहीं, दूसरे को, इसको तो चेक कर लिया ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, दूसरा आंसर आया था हमारा 2, इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास। ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करना है। तो 11 माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट, 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस 2। इस इक्वेशन में मैंने पुट किया, ठीक है, आप देख सकते हैं। 11 माइनस 2 कितना होगा, 11 माइनस 2 9, 6 माइनस 2 कितना होगा, 6 माइनस 2 4 और इज इक्वल टू 27 माइनस 2 कितना आएगा 25। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इधर आएगा 5, ठीक है। इधर आ गया 1 इज इक्वल टू 5 जो कि फॉल्स है। अब ये एक वाहिद क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कि जिसमें आप देखें कि ये आंसर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसकी वजह से इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर इसका दोनों ही सोल्यूशन सेट नहीं है तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। और फिर ये दोनों क्या होंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 3 आर एक्सट्रेनियस सोल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, हम एक बात नोट की है कि जो भी आंसर आएंगे, जैसे आप नोट करें हर क्वेश्चन में 2 आंसर आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों सोल्यूशन हो भी सकते हैं, ये दोनों के दोनों सोल्यूशन नहीं भी हो सकते। एक सोल्यूशन सेट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें कि इसमें भी बिल्कुल इसी तरह के 2 जो स्क्वायर रूट हैं वो एक साइड पे हैं और तीसरा जो स्क्वायर रूट है वो एक साइड पे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस पे आप लगाएंगे फार्मूला, ये आपका a है, ये आपका b है, इधर फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर आप लिखेंगे 4a प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म 4a प्लस एक्स, फिर a माइनस एक्स इज इक्वल टू a, ये कट हो गए। अब ये भी कट हो गए तो क्या बचा 4a प्लस एक्स, ये भी कट हो गए तो क्या आया a माइनस एक्स, फिर आया माइनस 2, तो ये आ गया 4a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। अच्छा, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को हमने कंबाइन कैसे कर लिया, ये भी आपके पास स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों ही स्क्वायर रूट है, इसलिए इस वजह से एक स्क्वायर रूट लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4a एंड a कितना हो गया 5a माइनस 2, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 4a को a से तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a को x से माइनस 4ax, फिर x को a से प्लस ax और फिर x को माइनस x से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको इधर लेके आएंगे। तो ये देखें आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 3ax आया इज इक्वल टू a माइनस 5a।
यानी ये जो 5 है इधर आके माइनस हो गया, तो -2 4a² माइनस 3ax माइनस x², और इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ गया। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस और माइनस कट हो गया, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो अगर आप इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप इसको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। अब ये आपके पास रह गया। अब देखिए, एक साइड पे स्क्वायर रूट है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 4a² माइनस 3ax माइनस x²। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से 2a का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट क्या हो गए, कट हो गए। तो इधर आ गया 4a² माइनस 3ax माइनस x² इज इक्वल टू 4a²। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम इधर करते हैं। यहाँ पे पहले मैं वो दोबारा लिख लेता हूँ जो कि हमने अभी लिखा है। ये था हमारे पास 4a² माइनस 3ax, जो लास्ट स्टेप हमने किया ये आया था। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लास्ट स्टेप। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से लिखा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं 4, बल्कि इन सारी टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो इधर रह जाएगा 0। क्यों दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो हम चाह रहे हैं कि वो जो टर्म है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो 4a² ये वाला जो पहले से उधर लिखा है, फिर ये वाला 4a² इधर आगे नेगेटिव, ये वाला प्लस और ये भी प्लस, ये कट हो गए। तो आपके पास रह गया x² प्लस 3ax। अब आप इसमें से क्या करें, x कॉमन ले लें, तो x प्लस 3a, तो x इज इक्वल टू 0, ये एक आंसर हो गया। x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3a, ये सेकेंड आंसर हो। अब इन दोनों आंसर को हमने क्या करना है, चेक भी करना है। अब देखते हैं कि चेक कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, पहले मैं 0 वाले को चेक करता हूँ, बल्कि पहले ऐसे करते हैं, ये वाला चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस 3a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको चेक करेंगे, और आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये जो मैंने रेड से लिखी हुई है। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x होगा उधर माइनस 3a, 4a प्लस इधर आ जाएगा माइनस 3a, फिर उसके बाद माइनस, ये आ जाएगा a माइनस माइनस 3a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हो जाएगा 4a माइनस 3a। ठीक है, a प्लस 3a और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a, ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर रूट, और ये कितना हो जाएगा 4a। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ a, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और ये स्क्वायर रूट a सॉल्व नहीं होगा इसलिए ऐसे। अब आप देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमन है, तो 1 माइनस 2 रह गया स्क्वायर रूट ऑफ a, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1। तो इधर आप लिख देंगे -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, जो कि फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हुआ। अब 0 वाले को चेक करते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट 0 वाले को पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 0। ठीक है, 4a प्लस 0 और आ जाएगा a माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, 4a माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 4a, और a माइनस 0 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। 4a कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और इधर a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। 2 में से ये माइनस किया तो क्या आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट में आपका हो गया 0, और x इज इक्वल टू जो -3a था, ये वाला जो सेटिस्फाई जिसने नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इज़ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वो भी बताया करें कमेंट्स में, क्योंकि आप जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, किसी न किसी तरीके में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो उससे एक टीचर को फिर इनकरेजमेंट
मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और वो फिर अपने काम को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 की नेक्स्ट जो टाइप है वो सॉल्व करेंगे। उसमें भी मज़ीद 3 क्वेश्चन है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 11 है। अल्लाह हाफिज़।